बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुंदरपुर में दो बहनें रहती थीं, गीता और मीना। गीता बड़ी बहन थी। उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। उसका पति बीमार रहता था और घर की हालत बेहद खराब थी। रोज की रोटी जुटाना भी उसके लिए किसी लड़ाई से कम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन मीना थी, जिसकी शादी एक अमीर जमींदार से हुई थी। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल से वो बहुत कंजूस और घमंडी थी। रोज का संघर्ष। हर सुबह गीता जल्दी उठती, अपने घर का काम निपटाती और फिर मीना के घर काम करने चली जाती। दीदी, आज फिर देर हो गई। मीना ताने मारते हुए कहती। माफ करना बहन, रात भर तेरे जीजा की तबीयत खराब थी। गीता धीरे से जवाब देती, लेकिन मीना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन भर गीता से काम करवाती, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना, सब कुछ। शाम को जब गीता घर लौटती तो मीना उसे मेहनताना के नाम पर बासी रोटी या टूटे हुए अनाज दे देती। गीता सब कुछ चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन की उम्मीद। एक दिन मीना के घर बड़े भोज का आयोजन था। पूरा घर स्वादिष्ट पकवानों से भरा हुआ था। लड्डू, जलेबी, खीर, पूरी। गीता ने मन ही मन सोचा, शायद आज बहन मुझे भी थोड़ा अच्छा खाना दे दे। दिन भर काम करने के बाद जब गीता जाने लगी तो मीना ने एक थैली पकड़ाई। ये लो, मिठाई के टूटे टुकड़े और चूरा। हमारे घर में ये कोई नहीं खाता। गीता की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रहस्यमयी मुलाकात रास्ते में गीता एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। हे भगवान, अब मुझसे ये दुख नहीं सहा जाता। तभी वहां एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। बेटी, क्यों रो रही हो? गीता ने अपनी सारी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराया और बोला, तू बहुत सहनशील और सच्चे दिल वाली है। ये ले, ये एक जादुई डिब्बा है, इसे घर जाकर खोलना। चमत्कार। गीता घर पहुंचे। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, अंदर से सोने के सिक्के और स्वादिष्ट भोजन निकलने लगे। उसका घर धीरे धीरे खुशियों से भर गया। उसका पति भी स्वस्थ होने लगा। अब गीता का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। मीना का लालच। कुछ दिनों बाद मीना को इस चमत्कार का पता चला। ये कैसे हो सकता है? वो मुझसे ज्यादा अमीर कैसे बन सकती है? वह तुरंत गीता के पास गई और सच्चाई जान ली। चालाकी की शुरुआत। अगले ही दिन मीना ने नाटक करना शुरू किया। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं भी तुम्हारे घर काम करना चाहती हूँ। गीता ने बिना कुछ सोचे उसे काम पर रख लिया, लेकिन मीना के मन में सिर्फ लालच था। लालच का रास्ता। कुछ दिनों तक काम करने के बाद मीना भी उसी पेड़ के पास गई। वो जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे भी अमीर बना दो। तभी वही साधु फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा गंभीर था। तू झूठ बोल रही है। तेरे दिल में लालच और ईर्ष्या है। मीना डर गई, लेकिन फिर भी बोली, मुझे भी वही डिब्बा दे दो। साधु ने उसे एक डिब्बा दिया, लेकिन चेतावनी भी दी। सोच समझ कर खोलना। सजा। मीना जैसे ही घर पहुंची, उसने लालच में डिब्बा खोल दिया। अचानक उसमें से सांप और कीड़े निकलने लगे। उसका सारा घर बर्बाद हो गया। धन दौलत खत्म हो गई। मैंने क्या कर दिया? मीना की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कभी उसके घर में सोने चांदी की चमक होती थी, अब वहां सिर्फ टूटी फूटी दीवारें और सूना आंगन रह गया था। उसका पति दिन रात मेहनत करता, लेकिन घर की हालत पहले जैसी नहीं हो पा रही थी। मीना अक्सर रात को चुपचाप बैठकर रोती और सोचती, काश मैंने लालच ना किया होता। काश मैंने अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार ना किया होता। पछतावे की आग। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। छत टपक रही थी और मीना कोने में बैठी भीग रही थी।
उसका पति गुस्से में बोला। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मीना। अगर तुम लालच ना करती तो आज हम सड़क पर ना होते। मीना के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने उसी रात मन ही मन ठान लिया, अब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगी, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। नई शुरुआत। अगली सुबह मीना जल्दी उठी। पहली बार उसने बिना किसी स्वार्थ के काम करना शुरू किया। वो गांव में लोगों के घर जाकर काम मांगने लगी। मुझे काम दे दो, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लूंगी। लोग पहले हैरान हुए, क्योंकि वही मीना जो कभी घमंड में रहती थी आज हाथ जोड़कर काम मांग रही थी। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसे काम देना शुरू किया। गीता का बड़ा दिल एक दिन हिम्मत करके मीना अपनी बहन गीता के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने धीरे से आवाज लगाई, दीदी। गीता बाहर आई। मीना को उस हालत में देखकर उसकी आंखें भर आईं। मीना रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। गीता ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। पगली, बहन से भी कोई नाराज रहता है क्या? उस दिन पहली बार मीना को सच्चा सुकून मिला। बदला हुआ रिश्ता। अब गीता मीना को रोज अपने घर बुलाने लगी, लेकिन इस बार काम करवाने के लिए नहीं, बल्कि साथ बैठकर खाना खिलाने के लिए। आज तुम कुछ नहीं करोगी, बस मेरे साथ बैठकर खाना खाओगी। गीता मुस्कुराते हुए कहती। मीना की आंखों में आंसू आ जाते। फिर वही पेड़, फिर वही मौका। कुछ महीनों बाद एक दिन मीना उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास गई, जहां उसने लालच में आकर साधु से झूठ बोला था। इस बार वो शांत थी। उसकी आंखों में लालच नहीं, बल्कि सच्चा पछतावा था। वो जमीन पर बैठ गई और बोली, हे भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं ईमानदारी से जी सकूं। तभी अचानक वही साधु फिर से प्रकट हुआ। अंतिम परीक्षा। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटी, अब अमीर नहीं बनना? मीना ने सिर झुका लिया। नहीं बाबा, अब मुझे समझ आ गया है कि असली अमीरी दिल में होती है। साधु खुश हो गया। आज तूने सच्चाई से बात कही है, यही तेरी असली परीक्षा थी। सच्चे दिल का फल। साधु ने अपने हाथ उठाए और आशीर्वाद दिया। अब तेरे जीवन में कभी भूख नहीं आएगी, लेकिन याद रखना, ये सुख सिर्फ मेहनत और सच्चाई से ही बना रहेगा। जैसे ही साधु गायब हुआ, मीना को अंदर से एक अजीब शांति महसूस हुई। धीरे धीरे बदलाव। समय बीतता गया। मीना और उसका पति मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उनका घर फिर से ठीक होने लगा। अब उनके पास पहले जितना धन नहीं था, लेकिन उनके दिल में संतोष था। बहनों का प्यार। गीता और मीना अब पहले से ज्यादा करीब आ गई थी। हर त्योहार, हर खुशी दोनों साथ मनाती थीं। मीना अब कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। अगर कोई मदद मांगता तो वह तुरंत मदद करती। अंतिम दृश्य। एक दिन पूरे गांव में एक बड़ा उत्सव था। लोग गीता और मीना की कहानी सुनकर कहते, देखो कैसे लालच ने एक को गिराया और सच्चाई ने दोनों को संभाल लिया। दोनों बहनें साथ खड़ी मुस्कुरा रही थीं। अब ना कोई जलन थी, ना कोई घमंड, सिर्फ प्यार, सुकून और खुशी थी। कहानी की अंतिम सीख। लालच इंसान को अंधा बना देता है। सच्चे दिल से किया गया पछतावा भी जीवन बदल सकता है। रिश्तों की कीमत धन से कहीं ज्यादा होती है। असली अमीरी संतोष और प्रेम में है।